हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास सीटेट यूपी टेट के लिए है, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी, जिसमें ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास यूज़फुल है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ वन्य जीव अभयारण्य कंप्लीट किए थे, तो जो कुछ वन्य जीव अभयारण्य हैं उनको हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस अवश्य देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं, दिया है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसमें दिया है हिमाचल प्रदेश में है। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये कहाँ, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं अगला दिया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। दिया है यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? तो उत्तराखंड के देहरादून में। आगे दिया है यह उद्यान यहाँ पाए जाने वाले हाथियों के लिए फेमस है। तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड के देहरादून में है और ये हाथियों के लिए फेमस है। आगे देखते हैं, अन्य पॉइंट दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क से रिलेटेड, उनको देखते हैं। देखिए, दिया है देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। जो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है वो कौन, साउथ बटन कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। अगला पॉइंट दिया है, अगला पॉइंट कह रहा है देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमीस लद्दाख में है। कहाँ है, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है वो हिमीस लद्दाख में है, और जो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है वो साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। आगे देखते हैं, यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमीस है लद्दाख में जो है वो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट दिया है भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। जो भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए गए वो कहाँ, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे दिया है अगला पॉइंट, देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में है। जो देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है वो नागार्जुन सागर है, आंध्र प्रदेश में है। आगे दिया है अगला पॉइंट, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ कौन सा है? विश्व का जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है वो केबुल लामजाओ है। वो राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है, मणिपुर में है। केबुल लामजाओ जो मणिपुर में है वो सिर्फ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। आगे दिया है भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। ठीक, क्या कह रहा है, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, और जो भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य है वो अंडमान निकोबार में है। आगे दिया है मानस नेशनल पार्क असम में है। जो मानस नेशनल पार्क है वो असम में है। आगे दिया है सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है। जो सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ, वो हरियाणा में है। आगे दिया है पेरियार नेशनल पार्क, वो केरल में है। अगला पॉइंट दिया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, और जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है वो केबुल लामजाओ है जो कहाँ है, मणिपुर में है। और जो भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य पाए गए हैं वो अंडमान निकोबार में है, और जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए गए हैं वो मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान पाए गए वो मध्य प्रदेश में है, और वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। तो आप लोग दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है।
सबसे छोटा पार्क जो राष्ट्रीय पार्क है वो साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है हिमीस लद्दाख में है। यह जो है जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क, वो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय पार्क है। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें और लोगों तक, ताकि इस क्लास से और लोगों को भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करते रहिए। तब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।